एक और सुपर चैट के जरिए सवाल है, नीट स्टडी के नाम से इनकी आईडी है, कह रहे हैं कि एचबीएल इंजीनियरिंग 870 रुपए पर लिया हुआ है, क्या करें अब इसमें? एचबीएल इंजीनियरिंग 870 पर लिया है, 765 अभी चल रहा है। 2 दिन से ओके, डू गिर यू रहा हैव है ये। टाइम टू? अब इन्होंने हाँ और तो जी। कुछ नहीं लिखा, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। एक्चुअली इस कंपनी हम्म। स्पेसिफिक कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन कोई न्यूज़ नहीं आई ना, खबर वही है। खबर ये है कि इनके लिए ऑर्डर नहीं आया जो इनकी प्रतिद्वंदी कंपनी के लिए आ गया, कनेक्स माइक्रो के लिए। शुक्रवार को हमने इसीलिए इस स्टॉक को 10% गिरते हुए देखा था, कनेक्स माइक्रो चला था, और आज ये दूसरा दिन है जब ये वापस अपनी जो गिरावट है वो दर्ज कर रहा है। तो एचबीएल इंजीनियरिंग जिन्होंने 870 पर लिया है, 100 रुपये का लॉस है। अब क्वांटिटी इन्होंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी एक एक शेयर पर 100 रुपये का लॉस हो रहा है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले तो कार्नेक्स और इनके ऑर्डर में डिफरेंस ये है कि केक का जो एक बड़ा हिस्सा होता है, उसमें उतने ही स्लाइस किसको मिलेंगे, वो कार्नेक्स को मिल गए। और ज्यादा ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, रेलवे रिलेटेड जितने भी अगर ऑर्डर्स की बात करें तो उसके पाले में चला गया वो, ये लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ हम्म। पर एक आपको डाउट भरी नजरों से इसको जरूर देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज है कि 200 दिन के मूविंग एवरेजेस पर ये आया। और अगर मैं ऐसे देखूं कि अब ये स्टॉक लगभग ओवरसोल्ड हो गया है, आरएसआई, कुछ लोग टेक्निकल देखते हैं, राइट, टेक्निकल ही देखते हैं एक्चुअली कुछ लोग, और ये हम्म। 30% डिक्लाइन भी हो गया। तो क्या ये कॉम्बिनेशन है अच्छा बाय करने के लिए? तो अगर आपका कंपनी का रेवेन्यू पर अगर डेंट आ रहा है, अपकमिंग रेवेन्यू के ऊपर अगर आपका बड़ा डेंट आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको थोड़ा सजग रहना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। अब खरीदने के लिए अगर आपको इसका प्लान बनाना ही है, तो अभी 765 पर अभी आपका सवाल ये है कि आपकी बाइंग है एक्चुअली 800 के ऊपर की। 870 पर। 870, ये सवाल अभी थोड़ा सा मुश्किल है कि आपकी एंट्री। बट आई हैव टू से दिस, देखिए, अभी आप निकल जाएं तो बेटर है। फिलहाल के लिए रिकवरी का वेट मत करिए, क्योंकि चांसेस बनेंगे आपको ये 700 भी दिख जाए, राइट। एंड उसका सिर्फ एक रीजन ये ऑर्डर ना मिलना ही नहीं है। अगर आप दूसरे भी बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अगर आप फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन अगर आपका नजरिया छोटा है, छोटा इन द सेंस कम दायरे का है, तो आप उसको फिर ऐसे आप विदाउट एवरेजिंग ही आपको एग्जिट जल्दी नहीं दे पाएगा। तो इन माय ओपिनियन अभी ये 765 के आसपास है, या तो निकल जाइए वन, या फिर ये और सरकेगा नीचे की तरफ तक, जहां पर ये 700 और 680 की रेंज में आएगा। अगले कुछ हफ्ते लग सकते हैं, हो सकता है पूरा जनवरी या फरवरी भी लगे। वहां पर आप थोड़ा बहुत एवरेजिंग कर सकते हैं। वो इसलिए मैंने बोला है, एनर्जी सेक्टर को लेकर के व्यू बुलिश है। एंड जो भी कंपनीज एनर्जी बैटरीज या फिर स्टोरेज में काम कर रही है, डायरेक्ट एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम कर रही है, उनको फायदा हो सकता है इस बजट के दौरान भी, अगर कुछ पीएलआई स्कीम्स वगैरह भी आ गई तो। सो कंसिडरिंग ऑल दैट सिचुएशंस, अगर आपके पास समय है तो ही होल्ड करो, अगर समय नहीं है तो आप एग्जिट का प्लान करिए। समय है और आप होल्ड कर रहे हैं तो 700 से 680 के पास एडिशन करने का व्यू रखिएगा। एंड इसके बाद आपको जो टारगेट है, कम से कम आप 900 रुपए का एक मिनिमम टारगेट, और दूसरा टारगेट लगभग 1000 का। बट व्हेन वी आर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स, ये लगभग मैंने यहाँ पर आपको 9 से 10 महीने की बात की है। तो अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसको होल्ड रख सकते हैं। मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 645। तो आप इस हिसाब से भी डिसीजन देखिए ले सकते हैं कि नहीं। ठीक है।